सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। हजरत काब बिन मालिक कहते हैं कि हुजूर तो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। मैं मस्जिद में आता था, कोई सलाम भी नहीं करता था, कोई मिलता भी नहीं था। लेकिन जब मैं नमाज पढ़ने खड़े होता, तवज्जे, मुंह तो फेरते हैं ना, नाराज तो होते हैं, बड़ी कयामत है। लेकिन साथ ही में जब हम उनसे मोहब्बत करते हैं और तड़पते हैं तो फिर वो भी कैसे कहते, जब मैं नमाज पढ़ता था तो हुजूर को मैं ऐसे देखता था। हुजूर तो कहते हैं कि जब मैं नमाज में होता था तो हुजूर मुझे देख रहे होते। कितनी मोहब्बत है ना उम्मत से। मुंह फेर लिया, बजाहिर एक फरमान पे अमल नहीं किया, मुंह फेर लिया, बाइकाट का ऐलान भी कर दिया, सबने मुझे बाइकाट कर दिया। लेकिन जब मैं हुजूर और जब मैं नमाज पढ़ने खड़ा होता तो हुजूर के करीब ही खड़ा होता ताकि मैं हुजूर को देख लूं। तो मैं कंखियों से देखता, नमाज में देखता, नमाज में देखता, नमाज में देखता। काश नमाज में नबी का ख्याल आने पे पाबंदी लगाने वाले जरा मसलके सहाबा पर भी तवज्जो करते। मैं नमाज में हुजूर को देखता, आप हमारे ख्यालों पे पाबंदी लगा रहे हो। अरे जिन्होंने देखने वाले दौर में पैदा हुए थे उन्होंने नमाज में देखा, हम देख तो नहीं सकते, कम से कम ख्यालात वाले मामले में तो पाबंदी न लगाओ। ये एक अलग मसला है कि नमाज में ख्याल किसका होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक अलग मसला है, लेकिन पाबंदी तो न लगाओ। कौम को इतना भी तो, अरे नादान, तुमने नबी के ख्याल पे पाबंदियों पे फतवे लगाए। कभी ये कहा कि नमाज में फिल्म के हीरो का ख्याल नहीं आना चाहिए, कभी नमाज में गानों के अशार का ख्याल नहीं आना चाहिए, कभी नमाज के अंदर जो है माअज़ल्लाह गुनाह का ख्याल नहीं आना चाहिए। सोचो तो सही, तुम कहाँ की बात करते हो। ये कौम मोहब्बत करती है, इनको मोहब्बत कर लेने दो, जैसे कर रही है कर लेने दो, इसलिए कि मोहब्बत ही राह निजात है। अल्लाह अकबर। तो काब कहते हैं मैं देखता रहता लेकिन हुजूर मुझे देखते, और जब मैं हुजूर को नमाज से फारिग होकर देखता तो हुजूर चेहरा फेर लेते थे, मैं फिर बुझ जाता था। अब कुछ दिन ऐसे आए कि मैंने मस्जिद भी आना छोड़ दिया, मैंने मस्जिद भी आना, मैं मस्जिद नहीं आता था, अपने घर में कैद हो गए, मैं घर से बाहर नहीं निकलता था। हाय क्या हो गया है क्या। लेकिन अब सोचो, जब काब के सोशल बाइकाट की रिपोर्ट, काब के सोशल बाइकाट की रिपोर्ट यमन के या शाम के बादशाह को पता चला कि काब जैसे इज्जतदार आदमी का मोहम्मद अरबी ने सोशल बाइकाट कर दिया है, तो उसने एक अपना एलची भेजा हज़रत काब के पास, क्योंकि काब छोटे मोटे आदमी नहीं थे, बहुत शान के आदमी थे। पड़ोसी मुल्क के बादशाह को पता चला तो उसने भी क्या सोचा, जब हुजूर ने बाइकाट कर दिया तो मैं काब को बुला लेता हूं और बुला करके माज़अल्लाह मैं उनको मोहम्मद अरबी से दूर कर दूंगा। फिर उनके दिल को देखो वही फिक्र आई ना, हुजूर से दूर करने की फिक्र। पहले दौलत दे दे करके दूर करने की कोशिश की गई, अब फिल्में और इंटरनेट के गंदे मनाजिर को ला करके दूर करने की फिक्र की जा रही है। वो नाकाम हो गए, ये कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। मत जाओ अपने आका से दूर, जो नबी हर रोज बार बार हमें याद करते हो। हम एक दिन में अपने नबी को कितना याद करते हैं, कितना दुरूद पढ़ते हैं हुजूर पर, कितना जिक्र करते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम का। वक्त का बादशाह हज़रत काब इब्ने मालिक को खत लिखता है, अपना एलची भेजता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे साहिब ने तुम्हारा बाइकाट किया है, छोड़ो इनको, आओ हमारी तरफ, तुम इज्जतदार हो, तुम्हें इज्जत अता करेंगे। हुजूर से छुड़वा कर बुला कौन रहा है, पता चला नबी के गुलाम कीमती कितने हो गए थे। जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादशाह बुला रहे, आ जाओ, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम का जरा आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। हजरत काब बिन मालिक के पास खत आया। उस रोम के एलची ने जब खत दिया, खत देखा, आंख में टप टप आंसू आ गए, आसमान की तरफ रुक करके कहते हैं वो दिन आ गए कि अब काफिर भी मेरे नबी के साथ मेरी वफा पर शक और शुबा करने लगे। उनकी ये जुर्रत है कि मैं उनसे बागी हो जाऊंगा। उस खत को मरोड़ दिया और ये नहीं देखा कि बादशाह खत है, और कहा उस रोम के कुत्ते को कहना मोहम्मद अरबी के बाइकाट की वजह से वो मुझे बुलाना चाहता है, वल्लाह
रोटी भी उड़ा दे, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दे, तो मैं वफाए मुस्तफा को छोड़कर किसी के पास जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे जान नहीं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की चौखट प्यारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। एलची को ये जवाब दिया, जनाबे काब ने एलची को ये जवाब दिया, और जब ये जवाब दिया अल्लाह तो देख रहे थे, इधर वो खत फाड़ करके फेंका और कहा कि वो मेरे टुकड़े कर दे, वो मालिक को मुख्तार हैं, बाइकाट की क्या बात है, वफा तो नहीं छोड़ूंगा। इधर वो खत फेंका, एलची वापस गया, उधर जिब्रील आए। सुभान अल्लाह। तबूक में न जाने का जिक्र हदीस में है, तबूक में न जाने का जिक्र हदीस में है, फरमान पर अमल न करने का जिक्र हदीस में है, लेकिन उनकी तौबा का जिक्र कुरान में है। सुभान अल्लाह। वफा वालों की शान तो देखो, हदीस कोई पढ़ेगा कोई छोड़ेगा, लेकिन कुरान तो कभी छोड़ा नहीं जाएगा ना, उसे तो बराबर तिलावत। इधर जिब्रील आए और कहा कि या रसूल अल्लाह, काब और उसके साथियों को की तौबा अल्लाह ने कबूल फरमा ली है, आप भी उनको बुलाएं और कह दे कि अल्लाह ने उनको माफ कर दिया है। काब कहते हैं उस दिन मुझसे ज्यादा खुशी मेरे नबी को थी कि अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया है। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबवी के अंदर ये माहौल था, आका पर वही के आसार जाहिर थे, सरकार खुश थे, चेहरा तमतमा रहा था, और आका ने फरमाया लोगों, कुरान में मेरे काब की मग़फ़िरत के लिए आयत आई है, उसकी तौबा की कबूलियत का परवाना आया है। कहते हैं वहां से मेरे दोस्त भागे और भागकर मेरे घर की तरफ आए, मैं अपने घर की छत पे बैठा हुआ था, मायूस उस वक्त के क्या करूं क्या नहीं करूं। किसी ने कहा काब मुबारक हो, तेरी तौबा कबूल हो गई। अल्लाह के रसूल ने बशारत दी कि कुरान में आयत आ गई। फरमाते मुझे सीढ़ी से उतरने का भी शऊर नहीं रहा, मैं जहां था मैंने वहीं से छलांग लगा दी और दौड़ता हुआ मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आ गया। बात यही है, जो वफा करते हैं उनको ये मकाम मिला करते हैं। हमने वफा छोड़ा है और अल्लाह से दुआ है अल्लाह मेरी कौम को अपने नबी से वफा की तौफीक अता करे, बुलंदी मिलेगी, दर्जात मिलेंगे। अल्लाह सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक दे। मेरी गुजारिश है कि माशाअल्लाह आपके कानपुर में सुन्नी दावत इस्लामी बरसों से काम कर रही है, एक तवील अरसे से काम कर रही है। आप सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़े, तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के रुकन बने, इसलिए कि सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद न रियासत है, न सियासत है, न ओट है, न नोट है। हमारा एक ही मकसद है, भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल। हम आका के गुलामों को मदीने की सरकार की तरफ ले जाना चाहते हैं। आओ हमारे साथी बन जाओ, तौबा करो और अहद करो, न गुनाह करेंगे न गुनाह करने देंगे। अल्लाह सबको तौफीक दे।